हेलो हेलो। सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। आज हम वैदेही सीता बियॉन्ड द बॉडी में आगा हर्ष कश्मीरी द्वारा रचित सबसे लोकप्रिय पारसी नाटक सीता बनवास की प्रस्तुति देखेंगे। जिस प्रकार ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम और माता सीता का वर्णन किया है, वो भारतीय जनमानस की आत्मा में समाये हुए हैं। राम और राम कथा हर जगह कोने कोने में उपस्थित है और उनके वर्णन के तरीके भिन्न भिन्न हैं। इन्हीं में से एक तरीका है नाटक, और आज हम सीता बनवास की प्रस्तुति देखेंगे। आगा हर्ष कश्मीरी उर्दू के प्रसिद्ध शायर एवं नाटककार है। इन्हें उर्दू के शेक्सपियर भी कहा जाता है। भगवान राम और माता सीता की चरित्र गाथा कहता ये नाटक उनके त्याग और कर्तव्य को आत्मसात करता है। तो बिना और समय व्यर्थ करे मैं आपको मंच पर प्रस्तुत होने वाले कलाकारों से परिचय करवाना चाहूँगा। मंच पर माता सीता की भूमिका में साक्षी झा, राजकी की भूमिका में श्वेता आर्य, मांडवी एव देववाला, ज्योति झा, उर्मिला एव पृथ्वी, अनुराधा झा, श्रुतकृति एव लव शूरबी झा, कुश कनुप्रिया झा, दुमुर्ख पिंटू झा प्रेम, भगवान राम हर्ष मनु, लक्ष्मण उत्कर्ष रंजन, राजक एवं नगरजान एवं घोड़ा प्रदीप कुमार, वाल्मीकि आयुष्मान झा, गुरु वशिष्ठ अभिनेश कुमार, हनुमान जी हर्ष सागर, भारत एवं हिरण भुवनेश चौहान, विभीषण एवं नगरजन, शेर उत्सव वत्स, अंगद एवं नगरजन एवं हिरण एवं सैनिक उज्ज्वल वत्स, सुग्रीव एवं नगरजन एवं सैनिक भानु प्रताप मिश्रा। सभा में इस नाटक की रचना एवं निर्देशन किया है श्याम कुमार साहनी जी ने। श्याम कुमार साहनी जी वर्तमान में अपनी रंग संस्था कलर व्हील थिएटर यूनिट दरभंगा एवं मेलरंग के साथ साथ राज्य देश एवं अंतर्राष्ट्रीय नाट्य दलों के साथ रंगकर्म की नई परिभाषा गढ़ने में सक्रिय हैं। मलरंग की प्रस्तुति में मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। पीछे
मनुष्य लोक में देवलोक का सुख, दुर्भिक्ष, अधर्म और समानता सबको अवध देश से निर्वासित कर दिया गया है। बाहर आकाश में भटकते हुए पक्षियों को घोंसले की राह दिखाता है। शेर अपने पंजे में जल भरकर प्यास से हाँफती हुई की प्यास बुझाता है। जय हो अयोध्या भूमि, तुम्हारी यश प्रताप की जय हो। कोई कहत है मोक्ष लोक, कोई कहत देवधाम तुम्हें, पुण्यमयी जननी कल्याणी शोभित है सब नाम तुम्हें। मात सुमित्रा और कौशल्या, जानक लक्ष्मण राम तुम्हें, है नगरों में उच्च शिरोमणि, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। इंद्रधनुष के समान रंग रंग के अलंकारों से शोभित नौका, जिसके चरणों को सरयू की लहरें बारंबार भक्ति पूर्वक चूम रही है, किसी और चली आ रही है। सुनाओ, प्रजा सब कुशल तो है, उसे कोई दुख या संतोष तो नहीं? तुम्हारे शब्द जो आनंद देते हैं मेरे मन को, बसंत आकर हंसा दे जिस तरह सूखे हुए मन को। प्रजा है लहलहाता बाग, राजा उसका माली है, कहो मुख से कि हाँ, फूली फली हर एक डाली है। धर्मावतार, जो धरती आपके चरणों से पवित्र हो रही है, जिस भूमि पर आपके हृदय गंगा से दया की धारा बह रही है, वहां पर दुख और अशांति का निवास कैसे हो सकता है? अंधेरा तेजशाली सूर्य के सम्मुख नहीं रहता, जहां पर पुण्य रहता वहां पे दुख नहीं रहता। अयोध्या के नगर को स्वर्ग भी सुरधाम कहते हैं, जिसे देखो जय रघुवर जय श्री राम। कोई दुखी नहीं सुना? कोई नहीं। राम राजा की कहीं निंदा तो नहीं? निंदा? और वो भी श्री राम की निंदा? और राम जो पाप के रावण का एक एक पल में संहार करे, और राम जो दुख में डूबों को भव सागर से पार करे, और राम जो अपने चरणों से इस धरती का उद्धार करे, और राम जिसकी शेष सुरेश महेश सभी जय जयकार करे, उस राम की निंदा जगत किस भांति प्रभु स्वीकार करे? ये तो कर्तव्य पालन नहीं, श्रद्धा है। अपनी और मेरी आज्ञा के बीच श्रद्धा को ना आने दो। चलो, राजसभा का समय हो गया, प्रजा सेवकों को सेवा पुकार रही है। सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय। प्रजाजनों, तुम्हारे पूर्ण तेज से अयोध्या सर्वदा प्रकाशमान, तुम्हारा लोक परलोक में कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नहीं स्वामी, अपनी दासी को उसके अपराध के लिए क्षमा करो। क्षमा करूं? पुष्पलता का रूप धारण की हुई कटारी को, पति आज्ञा उल्लंघन करने वाली नारी को? नाथ, निसंदेह मेरी खून की जो माता जी की बीमारी का हाल सुनकर आपसे आगे लिए बगैर किंतु इतनी साधारण सी भूल के लिए इतना भीषण दंड देना उचित नहीं है? पति की आज्ञा बिना घर से चले जाना, और वो भी क्षण दो क्षण नहीं, पूरे 2 दिन और 2 रातें बिताकर घर आना, क्या ये साधारण भूल है? अरे ये तो महान अपराध है। स्वामी, निश्चय ही यदि मेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं, तो मैं आपके हाथों मलने में अपना सौभाग्य समझूंगी। मुझे छुरी मारकर, गला घोटकर, विष देकर मार डाले, किंतु अपने घर से और अपने शहर से बाहर न निकाल। मेरे घर के दरवाजे आज से तेरे लिए सदा को बंद हो चुके। मैंने तुझे अपने मन और अपने घर दोनों से निकाल बाहर किया।
चली जा। नहीं नहीं, एक अपराधी पर मेरी इतनी कठोर न करो। कोई शरण नहीं, रखो अपनी चाह में। प्रभु, मैं हाथ जोड़कर गिरती हूँ पाँव में। क्यों पाँव में? ये पत्थर का हृदय है, उस खंजर का टुकड़ा नहीं जो तेरे इन आंसुओं से खुल जाएगा। पति के घर को अपने योग्य रखा है कहाँ तूने? पलट कर जा वही जो दिन बिताए थे जहाँ तूने। नाथ, इतना कठोर निर्णय न्याय का अपमान है। कहो कहो, कहाँ एक साधारण सी भूल पर अपनी अर्धांगिनी को त्याग देना हिंदू धर्म के किसी शास्त्र का विधान है? हो या ना हो, किंतु वही होगा जो एक बार मैंने विचार कर लिया है। तूने क्या मुझको भी राम समझ रखा है, जिन्होंने रावण के घर से आई हुई सीता को स्वीकार किया है? मत समझ यूं ही मुझको भी मोह लेंगे तेरे मंत्र। चल गया है जिस तरह सीता का जादू राम पर। तू महान प्रतापी राम के लिए पागलों की तरह क्या बक रहा है? सीता को देखकर जीते हैं, 2 दिन भी ना उनमें बीत सके। रावण को राम ने जीत लिया और नारी मोह ना जीत सके। हे ब्रह्मदेव, देख ली तुम्हारी दुनिया, देख लिए तुम्हारे बनाए पुरुषों का विधान। वो नारी जाति जो माता बनकर इन पुरुषों को जन्म देती, भगिनी बनकर प्यार बांटती, कन्या बनकर आज्ञा पालती और पत्नी बनकर निस्वार्थ सेवा करती, उस नारी जाति को ये निर्मम पुरुष धिक्कार करते हैं, उसको रचकर स्वार्थ पर बलिदान करते हैं। क्या ये धर्म इन पुरुषों का, क्या ये इनकी नीति है? इसी को न्याय कहते हैं तो किसका नाम है? हे मंदभागिनी नारी, एक पतित पुरुष के लिए समस्त पुरुष जाति को हृदयहीन ना समझो। हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी की पदवी दी गई है। गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ये सभी स्त्रियां ही हैं जिनके चरणों में प्रत्येक दिन सारा आर्यवर्त शीश नवाता है। वह हिंदू ही नहीं जो स्त्री जाति का अपमान और तिरस्कार करता है। बस, मैं अब किसी से कुछ नहीं सुनना चाहती। मेरे इस दिल की जलती हुई चिता में क्यों न झोंकने आए हो? कौन हो तुम? मैं दुर्मुख नाम श्री राम का गुप्तचर हूं। अगर तुम्हारे पति की तुम्हारी उपस्थिति अपने घर में अस्वीकार है तो चलो मेरे घर। मेरे घर के छत स्नेहमयी माता की आंचल की भांति तुम्हें अपनी छाया में लेने के लिए तैयार है। समझना, पति के घर से पितरालय को आई हो। जगत में इस घड़ी से तुम बहन और मैं भाई हूं। पिता, पुत्र, पति, ये सभी पुरुष हैं। मैं अब किसी पुरुष का विश्वास नहीं करती, किसी पुरुष से सहायता भी नहीं चाहती। ये पुरुष अन्यायी, निर्मम, धोखेबाज है। स्त्री को भोग विलास की सामग्री, जी बहलाने का खिलौना, रोटी कपड़े पर मोल हुई लौंडी और अपने बच्चों की सेवा करने वाली मामूली दासी के सिवा कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं कहूंगी प्रत्येक स्त्री जाति से कि इन पुरुषों के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास वापस ले लो। इनकी संतानों को गोद से फेंक दो, उनको अपने गर्भ से जन्म मत दो। इनके प्रेम को घृणा की ठोकर मारकर इनके पुरुष होने के अभिमान को चूर चूर कर दो। हंसने वाले सांप से बढ़कर पुरुष है घातकी। इनका प्रेम और मुस्कुराना धूप है बरसात की। अरे ये भी झूठा इनका आदर प्यार है। आओ सब बहनें कहें धिक्कार है। कैसे घृणित शब्द! सुनते ही वायु वृक्ष के पत्तों में मुंह छिपाने लगी। पथराई हुई आंखों की तरफ पृथ्वी स्थिर हो गई।
बोलने वाले के ऊपर टूट पड़ने के लिए आकाश की जड़ें चरमराने लगी। क्या कर, वीर और भिक्षु के हर एक अक्षर में वेदना है। ये बात रघुवीर को कहना हृदय को रचना से छेदना है। कौन? अरे दुर्मुख, तुम आए। सुनाओ सुनाओ, क्या समाचार लाए? बोलते क्यों नहीं? उत्तर देने के बदले धीमा सांस लेकर सिर क्यों झुका लिया? स्वामी, फिर चुप हो गए? अयोध्या की प्रजा कुत्ते से भौंकना, गीदड़ से कलेजा नोचना, अब भेड़िया से दांत चुभाना सीखकर पशु बन गई। सेवा ही याद है ना उसे प्यार आपका, वो आज भूल बैठी है उपकार आपका। उसके हरेक विचार में काली की लहर है, बातों में डंक और होठों पे जहर। दुर्मुख, धर्म हो या न्याय, मनुष्य को सत्य सुनकर क्रोध ना करना चाहिए। क्या प्रजा के मुख से तुमने कोई कड़वी बात सुनी है? क्षमा करे भगवान, क्षमा करे। शब्द गले में फंसते हैं, होठ सूख जाते हैं, जो सुना वो नहीं कह सकते। तब तो तुम निश्चय ही मेरी आज्ञा भूल गए। सुनो, फिर सुनो। मैं केवल अपनी प्रशंसा ही नहीं जानना चाहता, दोष भी जानना चाहता हूं। बोलो बोलो, क्या मेरे किसी विचार या राजनीति में सावधानी आई? अयोध्या की प्रजा कहती है, सीता हरण के पश्चात पुनः सीता का ग्रहण करना लोक मत और समाज नियम का आनंद है। स्वामी, क्या कहा? जो नहीं कहना चाहता। क्या प्रजा को सीता के शुद्ध चरित्र और पवित्र होने में संदेह है? प्रजा के हृदय में न दया है न स्नेह है। ये उसके मुख से क्या निकला? राम, वो राम से क्या चाहती है? ये सीता का प्यार। चुप, जरा जा, दूर हो जा। तू भी प्रजा की निंदा करता है? भगवान, उन्होंने जो कुछ भी कहा पानी जैसे सरल भाषा में कहा। तब तो जो तू समझा वही उनके शब्दों का अर्थ है। पति पत्नी का वियोग, क्या यही उनकी कामना है? अरे बता, राम ने इस प्रजा की सेवा और रक्षा में कौन सी कमी की है? कल्याण में सीता ने इस प्रजा का कौन सा धन और सुख लूट लिया जिसके कारण ये प्रजा राम से इस तरह का बदला लेना चाहती है? यही है वो जो इन चरणों को मुक्ति धाम कहते हैं, यही है जो राम को जीने का सामान कहते हैं। इसी का नाम श्रद्धा है, इसी का नाम भक्ति है। यही सारे मुख है जो राम राम प्यारा राम कहते हैं। भगवान, जैसे घटनाओं से मनुष्य जीवन, माया से संसार और ब्रह्मा से ब्रह्मांड परिपूर्ण, वैसे ही आपका प्रेम प्रजा के एक एक परमाणु में व्यापक है। किंतु बस यदि किंतु के आगे ये बोलना है तो प्रजा को सीता के सत्य पर विश्वास नहीं तो मुंह बंद रखो।
मैं भगवान नीलकंठ महादेव के समान विष का प्याला पी सकता हूँ, मगर त्याग शब्द का जहरी घूंट नहीं पी सकता। मैं अपने पूर्व पुरुष महाराज हरिश्चंद्र के समान अपना सुख, अपना धन, अपना धाम, अपना राजपाट सब कुछ छोड़ सकता हूँ, परंतु पति प्राण सीता को नहीं कर सकता। राम का सुख शांति जीवन है सीता नाम में, प्राण बनकर प्रिय सीता रम रही है राम में। एक पल भी जान की सुगंध बिना बीता नहीं। किस तरह जीता रहेगा राम, किस तरह जीता रहेगा राम अगर सीता नहीं। श्रवणी, पापी दुर्मुख, ये तूने क्या किया? सीता तुमसे कोई वरदान नहीं मांगती, उसकी केवल एक ही प्रार्थना है, एक एक सांस लीन हो सत्य और स्नेह में। स्वामी का प्रेम प्राण के बदले ही देह में, भक्ति बिना ना देह है ना है प्राण काम। जीवन वही जो शीश हो चरणों में राम के, मुख प्रकाश गुण से रघुकुल जगमग हो, जैसे गंगा नीर में चमके चंद्र की जो। धन्य हो इस पुण्य प्रतिज्ञा की, धन्य हो। प्रेम प्रीति के भाव में सुंदर एक एक अंग, राजभवन का फूल तो गुण सुगंध हो जाता। गुण से बढ़कर रूप, कौन कहे इन दोनों में किसका रूप तुम सदा ही मेरी प्रशंसा करती रहती हो, पात्र को देख कर डाल देना चाहिए। मैं इन शब्दों की योग्य नहीं हूँ। तुम्हारी प्रशंसा से तो प्रशंसा के शब्द भी पवित्र हो जाते हैं। मेरा तो जी चाहता है कि जितनी शब्द और विचित्र उपमाएं हैं सब इस रूप और गुण पे खर्च कर दो। नहीं बहन, ऐसा ना करना। यदि तुमने सब अलंकार और उपमाएं खर्च कर दी तो बेचारे भाषा दरिद्र हो जाए। वे सती के रूप में गुण की नई नई उपमाएं बनकर फिर माशा के भाते के झूमर में लाखों हीरे जड़ देगी। किंतु बहनों, क्या ये शब्द और कल्पनाएं हैं लुटाने के लिए? कुछ तो धन रहने दो कवियों के खजाने के लिए। याद ही आता नहीं कुछ रूप और गुण के सिवा, और भी तो राग है साहित्य में इस धुन के सिवा। अच्छा, तो तुम्हारी इच्छा है कि इस रूप और गुण का वर्णन छोड़कर हम कुछ और बातें करें।
बड़ी कृपा। अच्छा बहनों सुनो, मैं तुम्हें एक विचित्र बात बताती हूँ। जानती हो आजकल लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? क्षीर सागर में नहीं, देवलोक में नहीं, विष्णु धाम में नहीं। फिर आजकल लक्ष्मी जी नारी रूप धारण करके अयोध्या में रहती हैं। धन्य भाग अयोध्या तेरे, धन्य भाग। किंतु बहन, जब उन्होंने नारियों का रूप धारण किया होगा तो नारियों जैसा कोई नाम भी धारण किया होगा। हाँ, विष्णु लोक में उनका नाम था श्री लक्ष्मी जी और मानव लोक में उनका नाम है सती सीता। तुम अपनी बात की पक्की हो, जो बात कही बेकार गई। बस अब और कुछ ना बोलूंगी। तुम जीत गई, मैं हार गई। दास उपस्थित है, आज्ञा हो। स्वामी ने किस लिए याद किया है? मेरे दुख सुख के साथी लक्ष्मण। प्रभु, आपकी आवाज क्यों कांप रही है? ये क्या? कमल के फूल में भलभल करती हुई ओस की तरह आपकी आंखों में आंसू क्यों छलक रहे हैं? लक्ष्मण, आधी रात के सन्नाटे की तरह शांत और तूफान में अटल चट्टान की तरह निष्कंप हो जाओ। उस दिन इंद्रजीत ने शक्ति बाण मारा था, आज राम स्वयं अपने भाई के हृदय में बाण मारेगा। देखो देखो, चौंकना नहीं, कांपना नहीं, बेहोश होकर गिरना नहीं। मुझे सीता का त्याग करना होगा। त्याग? किसका? क्या कहा भगवती सीता का? प्रभु, मैं समझा नहीं। परंतु किस दोष पर, किस अपराध पर? प्रजा कहती है कि सीता रावण के घर में रहकर आई है। इसी बस देव, बस, अब और कुछ नहीं सुन सकता। प्रिय लक्ष्मण, यह कर्तव्य परीक्षा का समय है, इसलिए स्वयं भी दृढ़ रहो और मुझे भी साथ देकर दृढ़ बनाओ। जाओ जाओ, सीता को गंगा जी के पार किसी निर्जन स्थान पर सदा के लिए छोड़ जाओ। क्षमा कीजिए, मैं फिर पूछता हूँ इस कठोरता का कारण। प्रजा सीता के सतीत्व पर विश्वास नहीं रखती। प्रभु, यदि जग जननी सती नहीं, तब तो हमें यह समझना चाहिए कि इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने नहीं, किसी राक्षस ने की है। जड़ में, चैतन्य में नरते सीता में नहीं, किसी में भी नहीं सत्य जो सीता में नहीं। मैं जानता हूं कि निर्दोष सीता तो नहीं, बल्कि अयोध्या की कल्याण में लक्ष्मी को, माता कौशल्या के बूढ़े नेत्रों को, भाई की सिर की छाया को बर्बाद दे रहा हूं। मगर क्या करूं? प्रजा के प्रेम यज्ञ में इसकी आहुति देनी होगी। जाओ जाओ जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। पूज्य भ्राता, लक्ष्मण ने मन, वचन व कर्म से आज तक आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, किंतु ये भीषण और पैशाचिक कार्य, क्षमा कीजिए, मुझसे ना होगा। हाँ, ना हो सकेगा। अब क्या मैं ये मान लूं, आज से लक्ष्मण राम का आज्ञाकारी लक्ष्मण नहीं रहा? क्या कहूंगा?
कैसे कहूंगा? जब वे डाली से गिरे हुए फूल की तरह धरती पर गिरकर और टप टप आंसू बहाती हुई आंखों से मेरी ओर देखकर कहेंगी कि बस राघव ने मुझे किस दोष के कारण त्याग दिया, तब मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कलेजा कट जाएगा सती सीता का मेरी वाणी से। बचा लीजिए जगत को हे प्रभु इस प्रार्थना से। प्रिय लक्ष्मण, राम की छाती में पत्थर का दिन नहीं, सीता के दुख का, तुम्हारे दुख का अपने दुख का फिर भी ये आशा करती हो अपनी बात रक्षा के लिए प्रजा का साथ छोड़ो। यदि मेरी प्रजा चाहेगी तो सीता को ही नहीं, अपने प्राण से अधिक प्यारे भाइयों को भी। ये आंसू तो बोझ ढालो होके रहता है जो होना है। हम तो सारा जीवन तुमको उनको रोना है। मेरी आज्ञा सुनो, भक्त हो मेरा भाई हो, यही प्रारब्ध बेटा, राम सीता में जुदाई हो। कैसी भीषण आज्ञा! सिर चकराता है, हृदय फटा जाता है। बढ़ने का विचार करता हूं तो रोम रोम थर्राता है। मैं जानता हूं जो हो रहा है न्याय नहीं, मगर है स्वामी की इच्छा तो कुछ उपाय नहीं। क्या किया? ये मैंने क्या किया? सीता चली जाएगी। जाओ दशरथ कुल की लक्ष्मी, जाओ हमारे काम जीवन संगति, जाओ। सिखा दे स्त्री जाति को तेरे बाहर धर्म उसका। हो रहा है दिल को कि घबरा रही। ये भी खबर नहीं है कि कहाँ जा रही हूँ।
लंका में थे पिशाच, वहां भी ये भय न था। ऋषियों के आश्रम का जो भय खा रही हूं मैं। मशहूर है जगत में तपोवन की शांति, पर हर तरफ अशांति ही पा रही हूं। बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी कि एक बार तपोवन में जाकर ऋषियों के दर्शन करूं और ऋषि मुनियों की अमृत वाणी से अपनी आत्मा को तृप्त करूं। मैंने जिस दिन अपनी ये मनोकामना प्रकट की, उसके दूसरे ही दिन राघव ने दया पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ति का प्रबंध किया। तो जब राम के इशारे पर रथ के घोड़े तपोवन की ओर बढ़े, तब ये विदित हुआ कि रथ के पहिए रो रहे हैं। अयोध्या की भूमि रथ के धुएं से लिपटी जा रही है। सरयू की लहरें हाथ उठाकर मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जिधर देखा ये देखा, आंख से आंसू टपकते हैं। पवन, जल, फूल, पक्षी सबके सब रोते बिलखते हैं। आई है रथ के पीछे पीछे ऐसी आवाज कि मानो अपनी माँ से छूटकर बच्चे बिलखते हैं। माता, बस मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम कुछ कहना चाहते हो, मगर नहीं हो सकती। अरे ये क्या, तुम रो रहे हो? बोलो लक्ष्मण, अयोध्या में सब कुशल तो है? सीता शिरोमणि राम तो अच्छे हैं? उनके सामने मुझे कोई दुख गिनती नहीं। वे सुखी हो, ईश्वर से और कुछ गिनती नहीं। मन में मत समझो, अभी तक हूँ अयोध्या धाम। देश सीता का यहाँ है, प्राण है श्री राम। शब्द लाज के मारे नहीं निकलते, कहूं या ना कहूं, किंतु कब तक, अंत में कहना ही होगा। सुने माता, ये अयोध्या नगरी बड़ी अभागिन है। ये अब दोबारा आपके चरणों के दर्शन ना कर सकेगी। लंका में रहने के कारण प्रजा के मूर्ख जन आपकी निंदा करते हैं। मेरी निंदा? जिस सीता ने आज तक एक चींटी को भी दुख न दिया, उस सीता की निंदा? हाँ, और इस निंदा को सुनकर निर्दोष और निष्कलंक जानते हुए भी श्री राम ने आपका परित्याग किया है। शांत माता, शांत। ईश्वर की यही इच्छा थी कि जानकर इन दुखों को सहन कीजिए। शांति किस मुख से दूं? मैं डूबा हुआ हूँ शर्म में। भोगना ही पड़ता है सबको जो लिखा है उन कर्म में। ऐसी बेदना इस वक्त राम की सरकार मेरे गर्भ में ना हुई, तो मैं त्याग शब्द सुनते ही गंगा में डूबकर अपने प्राण त्याग देती। बोलो लक्ष्मण, बोलो, यदि ऋषियों की स्त्रियां मुझसे पूछेगी कि हे सीता, राम जैसे दयालु पति ने तुम्हें क्यों त्याग दिया, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? निंदा से बचने के लिए सीता जाके किस धाम बसे? ये नैन सदा रोएंगे जिन नैनों में श्री राम बसे। माता, मैं ईश्वर और धर्म को साक्षी देकर उन्हीं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपके इन दुखों का कारण श्री राम नहीं बल्कि उनकी प्रजा है। हृदय में छुपाए दुख की तस्वीर देखकर रोते हैं। यहाँ आप रोती हैं, वहां रघुवीर रोते हैं। क्या कहा? राम रो रहे हैं मेरे लिए, अभागिन सीता के लिए? नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया वही राजा का धर्म था। जाओ लक्ष्मण, जाओ उनके आंसू पोंछो।
ना होने का विश्वास दिलाओ। प्रजा के सुख में राम का सुख और राम के सुख में सीता का सुख। राम ने वनवासी बनकर अपने पिता के प्रण की रक्षा की, तो सीता भी वनवासी बनकर अपने पति राम के कर्तव्य की रक्षा करेगी। साथ सुख के धर्म की शिक्षा भी दी और ज्ञान भी। राम सीता के पति भी है, गुरु भगवान भी। उनके हाथों से मिले काटा तो वो भी फूल। जगत का सुख क्या, स्वर्ग भी उनके चरण की धूल है। आश्चर्य, इतने दुखों पर भी मैं अब तक जी रहा हूँ। रंग चेहरे का मेरे लाज से कट जाता है, होठ तक आता है, प्राण पलट जाता है। अपने हाथ लिखे को तो ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। तुमसे केवल इतना ही चाहती हूँ कि जब श्रृंगी ऋषि की यज्ञ से लौटकर माता आया तब उन्हें मेरा अंतिम प्रणाम करना, देवरानी और देवरों को आशीर्वाद देना और राघव के चरणों में हाथ जोड़कर दया पूर्वक प्रार्थना करना कि प्रभु सीता आपकी थी, आपकी है और हमेशा आपकी रहेगी। जिस आशा से जिएगी अब उसे भी चूर मत करना, किया है दूर आप उससे हृदय से दूर मत करना। ईश्वर आपकी रक्षा करे। प्रणाम माता, प्रणाम। जब शादी कहीं आशा कहीं प्रेम है तो तू भी जा। हे सीता के फूटे भाग्य, जब तूने राम जैसा पति छीन लिया तब ये राम शून्य जीवन भी छीन ले। जब तू तो फूल पत्तों की तरह इस वन के एक एक वृक्ष से कूद पड़ो। चलो बिजली से दबे हुए बादलों, बड़ाई गर्जना के साथ मेरी सीट पर टूट पड़ो। मैं नहीं कहती कि धन और राज को राम या तो मृत्यु दो या मुझको मेरा प्यारा राम दो। आओ मेरे आश्रम की तरफ चलो।
ये जगत स्वार्थ पर उपकार, भोग त्याग, सुख और दुख की युद्ध भूमि है। इस रण क्षेत्र में जो व्यक्ति छाती पर घाव खाकर अपने कर्तव्य मार्ग पर अटल रहता है, उसी को कर्मवीर और महापुरुष कहते हैं। तुम आदर्श राजा हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। इसलिए दशरथ कुलदीप, अपने आप को पहचानो और कर्तव्य पालन के सिवा संसार का सुख दुख सब कुछ भूल जाओ। सब कुछ भूल जाऊं? सब कुछ भूल चुका हूं, किंतु अभागे राम की अभागिन सीता को नहीं भूल सकता। कितने ही पल, दिन, महीने, वर्ष बहते हुए पानी की तरह सामने से निकल गए। मुनिवर, अब सोचता हूं कि राज्य के लिए सीता को त्यागने के बदले मैंने सीता के लिए राज्य को क्यों ना त्याग दिया। आज किस नारी को सीता से अधिक संताप है? कहिए, कहिए, क्या सती होना भी कोई पाप है? क्या प्राण रक्षा पाप है? जो राजा श्री ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का सारा मांस दे दिया, जैसे चंदन दूसरों की सुगंधी के लिए खुद को जलाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ सेवा और परोपकार की शिक्षा पाने के लिए कभी कभी निष्पाप आत्माओं को दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए वत्स, इस अथाह शोक सागर से ऊपर आओ और अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी कीर्ति अक्षय हो और तुम्हारा यज्ञ सफल हो। मुनिवर, जैसे बालक पिता की उंगली थाम कर रास्ता चलता है, वैसे ही राम भी आपके इशारों पर चलता रहा है और सदा चलता रहेगा। किंतु ये अश्वमेध यज्ञ, शास्त्र अनुसार जब तक धर्म पत्नी साथ ना हो, यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। तो फिर वेदी पर मेरे साथ कौन बैठेगा? तुम्हारी धर्म पत्नी? वो कौन? क्या मेरी जीवन संगिनी सती सीता? सीता को तो तुम प्रजा की इच्छा अनुसार त्याग चुके हो। तो प्रभु और कौन? यज्ञ पूरा करने को तुम्हें दूसरा विवाह करना होगा। दूसरा विवाह? हाँ, दूसरा विवाह। मुनिवर, क्षमा कीजिए, या तो आप मेरे दुख को दुख नहीं समझते, या मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। देव, दुनिया के सारे बंधन टूट सकते हैं, किंतु सच्चे प्रेम का बंधन कभी नहीं टूटता। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने सीता का त्याग किया है, उसके प्रेम का त्याग नहीं किया। जब स्त्री इतनी ही प्यारी थी तो फिर प्रजा मनोरंजन के लिए उसका त्याग ही क्यों किया? वो राजा का धर्म था। तो फिर उसकी स्मृति क्यों नहीं त्याग देते? ये पति का धर्म है। राम किस सुख की आशा में जी रहा है? इस धरती पर ना तो अयोध्या वासियों जैसी दयाहीन प्रजा है और ना राम जैसा कठोर हृदय। तो मैं ये समझ लूं कि प्रजा के कल्याण और राज्य के मंगल के लिए जिस अश्वमेध यज्ञ का होना महान आवश्यक है, वो ना होगा? वो इसी तरह हो सकेगा। कैसे? ऐसे कि इस हृदय में जिसमें सीता के प्रेम का समंदर लहरें मार रहा है, शाप देकर मरुभूमि बना दीजिए, अथवा अपने तपोबल से राम की ताकत में प्रेम शून्य हृदय पैदा कर दीजिए। आप और पूरी जग समझता है कि सीता वन में है, चीर कर छाती दिखाओ वन में है या मन में है। ये हृदय मंदिर उसी वनवासिनी का धाम है। जानकी में जान होगी, राम जब तक राम है। ठीक है, ये मेरी भूल थी जो मैं खुद को गुरु वशिष्ठ और राम को अपना आज्ञाकारी शिष्य समझ रहा था। अब विदित हो गया है कि अयोध्या के महाराज एक साधारण मनुष्य की आज्ञा सुनना नहीं चाहते। मुनिवर, आप मेरे गुरु ही नहीं, पिता तुल्य है। जैसे पिता ने शरीर का पालन किया है, आपने मुझे ज्ञान और धर्म दिया है। मैंने कभी पिता की आज्ञा भंग नहीं की, परंतु आज पिता तुल्य गुरु की आज्ञा बचा लीजिए भगवान, मुझे गुरु आज्ञा भंग करने से बचा लीजिए। राम आपसे क्षमा मांगता है। मेरी जयकार करते हैं वो सभी चुपचाप हो जाए, मेरे जीवन के यश आज पश्चाताप हो जाए। ये है मैं कितने पुण्य सारे पाप हो जाए, ये आशीर्वाद मुझको शाप हो जाए। मरण की तरह मैं चारों ओर दुख ही दुख देखूं, जो सीता के सिवा मैं दूसरी नारी का मुंह देखूं। राम, धन्य हो, तुमने पिता के लिए वनवास ग्रहण करके, प्रजा के लिए सीता जैसी देवी का त्याग करके और सीता के लिए गृहस्थ आश्रम में वैराग्य धारण करके तुमने जगत पर प्रकट कर दिया कि तुम जैसे आदर्श पति हो वैसे ही आदर्श राजा हो। अच्छा, मैं दूसरा उपाय करूंगा। वो क्या भगवान? नहीं सहधर्मणि विन यज्ञ की यों पूर्ति होगी, तुम्हारी संगनी सीता की स्वर्ण मूर्ति होगी।
था, तब रानी कैकेयी ने उन्हें वनवास देने के लिए इतना अनुरोध क्यों किया? इसलिए कि सृष्टि के दुखी जनों की प्रार्थना और देवतागण की कामना पूरी हो। अर्थात बालकों, जब सृष्टि पर दया और पुण्य के बदले अन्याय, दुराचार और व्यभिचार का प्रचार होने लगता है, तब पाप का संहार करके धर्म को विजय दिलाने के लिए भगवान की शक्ति का किसी साक्षात रूप में अवतार होता है। भगवान, एक बात समझ में नहीं आती। अपने पुत्र भरत को राज्य दिलाने के लिए अनजाने में रानी कैकेयी से जो अन्याय हुआ है, उसके लिए आपने अपनी रचित रामायण में उन्हें दुष्ट ठहराया है। किंतु श्री रामचंद्र ने अपनी प्राणमयी देवी को वनवास देकर कैकेयी से भी अधिक कठोरता दिखाई है, लेकिन फिर भी आपने अपने रामायण के अक्षरों में उनका यशगान गाया है। उनकी हुकूमत तलवार की हुकूमत थी, किंतु राम का राज्य धर्म का राज्य है। राम ने प्राणों से प्यारी पत्नी को त्याग कर संसार को ये शिक्षा दी कि प्रजा पालन किस प्रकार होता है, और सीता ने पति आज्ञा सिरोधार्य करके आर्यवर्त की ललनाओं को यह शिक्षा दी कि स्वामी की सेवा किस प्रकार की जाती है। धन्य हो राम, धन्य हो सीता। सती शिरोमणि, कल्याण हो। माताजी प्रणाम। आयुष्मान हो। बालकों, रामायण का पाठ हो चुका, अब जाओ। जो आज्ञा। पुत्री सीता, तुम्हारे दोनों पुत्र लव और कुश मेरी शिक्षा से समस्त विद्याओं में परिपूर्ण हो चुके हैं। अब मैं राम को पति और पिता का कर्तव्य याद दिलाने शीघ्र ही अयोध्या जाने वाला हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है। अरे ये क्या? अयोध्या और राम का नाम सुनकर तुम्हारी आंखों से आंसू गिरने लगे। धीरज धरो कल्याणी, धीरज धरो। दयामय शांति से शोक संकट को बदल देंगे। यही आंसू किसी दिन बीज बनकर फल देंगे। मैं प्रातः साय नदी के किनारे खड़ी होकर उसकी लहरों से राघव का संदेश पूछती। 12 वर्ष इसी प्रकार होकर शेष दिन भी इसी तरह हाय हाय में बीत जाए। आशा है खींच लाए दिल की पुकार उनको। आशा है देख लूं मैं फिर एक बार उनको। आशा ही में लेकिन ये जीवन तमाम है। आंखों में प्राण होंगे, होठों में राम। भगवती, दुख सुख की सृष्टि तो मन से है, और मन को रोकना जीवन दाता है। हम हंसकर दुख ग्रहण करें तो दुख भी सुख बन जाता है। गौतमी, सुख के दिन कितने छोटे और दुख के कितने बड़े होते हैं ना। ये देखो, लव और कुश आ रहे हैं। अब यही तुम्हारी आत्मा की शांति और जीवन के सुख है। सच कहती हो बहन, यही वन प्रतिमाएं हैं दिलासा जिनसे पाती हूँ। जब इनको देखती हूँ अपने सब दुख भूल जाती हूँ। माताजी प्रणाम। आयुष्मान। लव भैया, माताजी खड़ी है, तुम पूछते हो या मैं पूछूं? देखो, ये हाथ तुम पकड़ लो और ये हाथ मैं पकड़ता हूँ, और फिर तो फिर ऐसे उठ जाने दो। समझ गए? आओ। माताजी, जननी बोलो, बताओ हम दोनों कौन हैं? तो तुम मेरे पूर्व जन्म की प्रार्थना हो, इस जन्म का आशीर्वाद हो और नारी हृदय का मधुर स्वप्न हो। माताजी, ये तो मैं जानता था कि मेरा नाम कुश और भैया का नाम लव, किंतु यह भी जाना कि हम दोनों के बहुत से नाम हैं। पहला
भैया अब का उत्तर है कि समय आए तब, अर्थात लड़ो और विजय पाओ। किससे लड़े? शत्रु से। शत्रु कोई भी नहीं है। ये तो बुरी बात है कि हमारा कोई शत्रु नहीं। अच्छा तो आओ, दोनों आपस में रुको, भाई भाई लड़े, ये क्यों? लड़ने का अभ्यास हो जाएगा। भैया, मुनिवर कहते हैं कि सतयुग और त्रेता में भाई भाई नहीं लड़ते, भाइयों की लड़ाई तो कलयुग में होगी। ओहो, अब हमारे पास अपना बल और माता के आशीर्वाद का बल, दो बल है। सुन लो भैया, अब हमें कोई नहीं जीत सकता। मगर ये तो कहो, जब जीतने की आशा ही नहीं होगी तो हमसे लड़ेगा कौन? वही जो ये जान ले कि कंधे पर सर की जगह कद्दू रखा हुआ है। बस गूंज उठेंगी सब दिशाएं अपने जयराग से, जीत लेंगे त्रिभुवन माता के आशीर्वाद से। भगवती, मैं लव कुश का परिचय देने के लिए अयोध्या जाने ही वाला था कि स्वयं अयोध्या नरेश का पत्र भी आ गया। मुझे आशा है यहाँ से केवल मैं विश्वास लेकर जा रहा हूँ, परंतु लौटते समय अपने लिए भगवान के दर्शन का आनंद, तुम्हारे लिए खोया हुआ पति प्रेम और इन बालकों के लिए तेजो में भविष्य लेकर लौटूंगा। सुख के दिन निकट है, अब निश्चय करो ये मन में, प्रारब्ध का संदेशा भी है निमंत्रण में। तो क्या आपके तत्काल जाने का कारण निमंत्रण है? हाँ, और दूत से भी मैंने सुना है कि मुझे ही नहीं बल्कि आर्यवर्त के समस्त ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा है। इसलिए भगवान? प्रजापालक प्रजा के कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ? हाँ। अश्वमेध यज्ञ? हाँ। श्री राम यज्ञ करेंगे? तुम इतने आश्चर्य से क्यों पूछ रही हो पुत्री? ना भगवान, आप मेरे कानों में गर्म गर्म जलता हुआ सीसा उड़ेल दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति छीन लीजिए, मुझे शाप देकर भस्म कर दीजिए, किंतु श्री राम पर जो मेरा अटल विश्वास है, उससे मेरे हृदय के गौरव को, मेरे स्वर्ण स्वप्न को भंग ना कीजिए। हे अभागिन सीता, हे अंतिम आशा थी, अब वो भी ना रही। कल्याणी, क्या आप रो रही हैं? माता, जब तक धर्म पत्नी साथ ना बैठे यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। यदि श्री राम यज्ञ कर रहे हैं तो निश्चय ही उन्होंने दूसरा विवाह किया होगा। दूसरा विवाह? लेकिन वो नहीं होंगे तो ये यज्ञ कैसे होगा? समझ गया बेटी सीते, ये वाल्मीकि नाम ब्राह्मण आज राज्याधिकारियों से सत्कार प्राप्ति के लिए नहीं, दान दक्षिणा के लिए नहीं, बल्कि इन बालकों के तेजों में भविष्य के लिए अयोध्या जा रहा है। यदि वहां पहुंचकर मैंने देखा कि राम की स्मृति से धुंधली होते होते सीता की छवि मिट गई है, अथवा सुख की लालसा से या यज्ञ पूर्ति के लिए बाध्य होकर दूसरा विवाह कर लिया है, तो तुम समझना कि इन शब्दों का उच्चारण करने वाला कोई ऋषि वाल्मीकि नहीं, मिथ्यावादी वाल्मीकि है। और मैं भी अपनी भक्ति और श्रद्धा को धिक्कार कर ये निश्चय कर लूंगा कि मैंने रामायण में जिनका गुण गाया है वे दशरथ के पुत्र श्री राम नहीं, कोई और राम है। घोड़ा दे दो। घोड़ा दे दो। क्या? अरे घोड़ा दे दो। क्या कह रहे हो? कुछ सुनाई नहीं देता। बहरे हो? क्यों भाई, क्या बहरे हो? पागल हो गए हो? हाय हाय, ये भी बीमारी है, बहरा होने के साथ ही साथ पागल भी हो गए। विचित्र लड़के, तो तुम हमारा घोड़ा ना दोगे, पहले निश्चय कर लो। आप ये निश्चय कर ले तो बड़ी दया होगी, नहीं तो हमारे धनुष्मान को आप पे कृपा करनी होगी। गेरुआ वस्त्र, एक छाला, खराब, संसार त्यागी साधुओं की जिनकी आवश्यकता है, ये उनमें से कोई वस्तु नहीं। तो घोड़ा लेकर क्या करोगे? जैसे तुम अकर कर बातें कर रहे हो, वैसे ही ये घोड़ा भी अकर कर चल रहा था। तो मुझे इससे पूछना है, घोड़े
जिनके शुभ कर्मों ने दुख का संहार किया, वही राम दया धाम। बस बस, पहचान लिया तुमको भी और तुम्हारे श्री रामचंद्र को भी। क्यों महाशय, तुमको वेतन तो बहुत बड़ा मिलता होगा। इसलिए इसीलिए कि तुम अपने मालिक की चापलूसी और प्रशंसा करना खूब जानते हो। अच्छा तो चापलूस महाशय सुनो, घोड़ा युद्ध के बिना नहीं मिल सकता। यदि यज्ञ के लिए इसका प्रयोजन है तो अपने श्री रामचंद्र से कह दो सेवा कर ले जाए। तो तुम क्या सुनोगे? घोड़ा वापस ना दोगे? युद्ध करना ही चाहते हो तो सावधान हो जाओ। ऐसा विदित हो रहा है कि मानो रणभूमि में विजय लक्ष्मी युद्ध कर रहे हैं। विजय के बदले भागो क्या सब? ये क्या? श्री राम के भ्राता रघुवंश के अजय शत्रुघ्न को भी प्राप्त कर दिया। अब तो मानना ही पड़ेगा कि संसार में कोई कार्य संभव नहीं है। चलो देखो तो सही, किस पराक्रमी पिता, किस वीर माता की संतान है। धन्य है वो जननी, मैं माता को जन्म दिया। धन्य है। सावधान, कोई आ रहा है। आने दो, अभी तो हाथ की आधी खुजली भी नहीं मिटी। बालकों, तुम्हें इतना समझाया गया, फिर भी अपनी हद न छोड़ते। तुम दोनों ही दूज की चंद्रमा की तरह सुंदर हो। अपनी माता की आंखों को सुख देना है तो अभी मान जाओ। अरे हाँ कहो या ना कहो, मेरे मुख की ओर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि ऐसा भीषण चेहरा आज से आज तक पहले नहीं देखा। क्यों महाशय, आपने कौन से देश में जन्म लेने की कृपा की है? मेरे देश का नाम है स्वर्ण भूमि लंका। ओहो, तभी तो इस चौखटे में पूरी लंका दिखाई दे रही है। क्या कहा? लंका? हाँ लंका, ये चकोर खोपड़ी लंका का किला, मस्तक लंका का राजभवन, आंखें लंका की अशोक वाटिका, गाल लंका के मोहल्ले, कानों के छेद लंका की गलियां, मुंह लंका के नीचे बहता हुआ सागर, होंठ और भौहों के बीच में सूखी नाक थी लंका का पुल मालूम हो रही है। बस अब क्रोध मत दिलाओ, ले लो। क्या होगा? अरे तुमने यज्ञ का घोड़ा बांध रखा है। इस अपराध के लिए मैं तुम्हें बांध कर ले जाऊंगा। क्या जिंदगी का पट्टा लंका में पूरा करके आए हो? हमें बांधने से पहले किसी बड़ई से अपने नए हाथ पांव बनवा लो। शायद तुम नहीं जानते, मैं लंका का वर्तमान राजा और जगत विजय रावण का भाई विभीषण हूँ। क्या अपने कुटुंब का, देश का, जाति का सत्यानाश कराने, जगत में घर का भेदी लंका ढाई की कहावत कहलाने वाले, अपने मातृभूमि पर पराई जाति का फंदा फंसाने वाले महान कल्याणकारी मंगल मूर्ति विभीषण तुम ही हो। अपनी बहन की नाक कटाने की लाज थी, अपने को वीर कहलाने की आन थी, वे सब अपनी गौरव वर्षा के लिए मर गए और तुम पर जाति से मिला हुआ दान में मुकुट पहनकर रावण जैसे वीर के सिंहासन को लज्जित करने के लिए जीवित रहे। धन्य है तुम्हारे जन्म को, अधिकार है तुम्हारे जीने को। लंका के विनाश का कारण मैं नहीं, लंकेश की हाथ बात और दुष्कर्म थे। झिड़कियों के साथ छाती पर साई थी लात भी, लाख समझाया न मानी मेरी आधी बात में। छोड़ बैठा जब जलन बढ़ते देखी घाव में, टूट कर बैठ जाता क्या मैं भी डूबी नाव में। परमात्मा रूपी ठग, कुंभकर्ण भी तेरी तरह रावण का भाई था। केवल तुझको धर्मी भाई का साथी ना बनना था तो अलग हो जाता। तूने भाई के शत्रु से जाकर भाई को मारने की युक्ति क्यों बताई? धर्म तो कहता है गिर जाओ पराई आग में। भेद क्या है तुझसे भाई और काले नाग में? तेरे एक रोम के ऊपर नरक की छाप है। तेरे जैसे दुष्ट का तो मुंह देखना भी पाप है। अभी सब बातों का उत्तर देखा करेगा। रावण अधर्मी होने पर भी वीर और साहसी था। ये वीर का मुकुट तो जैसे काया पर शोभा नहीं देता। बांध ये भी। शेरों का शिकार करने वाले इधर पर शस्त्र नहीं उठाया करते। चला जाओ। इन बालकों को पकड़ने के लिए तो नहीं, 200 हाथों की आवश्यकता है। आओ, तुम भी आओ। रावण को रस्सियों
से बांधा था, तुम्हें तुम्हारी धूम से डालेंगे। यदि मैं तुम्हें परास्त न कर सका तो मैं समझूंगा कि ये गदा नहीं, कंधे की चिता पर वीरता की अर्ती है, जिसे मैं स्वयं ले फिर रहा हूं। आओ! आओ! राम सिया राम, जय जय राम। 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 माँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। चले। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति समुद्र में ज्वार उत्पन्न करती है, वैसे ही तुम्हें देखकर दंड देने के बदले आशीर्वाद देने की इच्छा होती है। क्यों खिंचा चला जाता है रह रह कर तुम्हारी ओर को, मानो चुटकी में लिए हो इस हृदय की डोर को। पर्वतों को जानते हो एक मुट्ठी धूल तुम, कौन हो, किस वृक्ष के हो फूल तुम। हमारे जन्म स्थान का नाम तपोवन है, हम दोनों भाइयों का नाम लवकुश है, हमारी माता का नाम केवल माता है। शेष पता इस धनुष की टंकार से मिलेगा। हमारे गौरव का तुमको भूलेगा स्वाद नहीं, तुम्हारे सामने लवकुश है मेघनाद नहीं। तुम्हारे जन्म लेने से इस धरती की शोभा में दो अनुपम शोभाएं बढ़ गई है, इसलिए तुम्हारी रक्षा धरती के सौंदर्य की रक्षा का कारण है। यदि तुम चाहते हो कि जग तुम्हें रणविजय के नाम से पुकारे, तो अच्छा ये है कि तुम घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए अपनी हार स्वीकार किए लेता हूँ। आग से पानी बनो, कर लो समर से मेल, अब हो चुका बस युद्ध और कोई खेलो खेल अब। तुम ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हो, हम तुमसे उपदेश नहीं युद्ध चाहते हैं। क्या रण में विजय पाने के लिए तुम्हारे पास फुसलाने वाली बातों के सिवा और कोई शस्त्र नहीं है? बुला लो राम को भी आज हो संग्राम दोनों से, करेंगे युद्ध लवकुश लक्ष्मण और राम दोनों से। प्रकट हो कैसी अद्भुत शक्तियां माता से पाई है, उधर तुम दोनों भाई हो, उधर हम दोनों भाई है। घोड़ा ना दोगे? देंगे। जब शस्त्र फेंक कर ये स्वीकार करोगे, है वो धूल की रस्सी जिसे जंजीर कहते हैं, वो सब धोखे में है जो लक्ष्मण को वीर कहते हैं। यदि नदियां स्वयं सागर में गिरकर अपने होने को ना होने से बदल लेना चाहती है, तो इसके लिए सागर को दोष नहीं दिया जा सकता। अच्छा प्रहार करो, ये रणभूमि भी लंका की तरह नाच फिर एक बार उठे। यही हो सृष्टि में लक्ष्मण की फिर से जय पुकार उठे। वीरों बांध लो दोनों।
परीक्षा? माता के आशीर्वाद की परीक्षा। कहीं सिर था, कहीं धड़ था, कहीं बर्छी, कहीं भाले, उड़े जाते थे सब जैसे हवा में रुई के गाले। दुहाई मच गई चुटकियों के तेज बाणों से, चलो संतान की जय सुन लो माता अपने कानों से। शब्दों का अर्थ? इन शब्दों का अर्थ है कि जिस प्रकार आज तक हम दोनों भाई रामचरित्र गाया करते थे, अब उसी प्रकार अयोध्या वासियों को हमारा चरित्र गाना होगा। हमने वन में जन्म पाया, राम ने रघुवंश में, बल मगर वैसा ही है इस देह में, इस अंग में। हमसे हम जग में बड़े ज्ञाता नहीं रणनीति के, हम भी दिखा देंगे अपना तेज लंका जीत के। तुम्हारे होठों से पहली बार अभिमान के शब्द सुन रही हूँ। ऋषिवर ने नम्रता सिखाई थी, पर तुमने ये बातें किससे सीखी? क्षत्रिय का रूप धारण किए हुए सैनिकों से। कौन सैनिक? वही जो राज रक्षा के बदले घोड़े की रक्षा न कर सके। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा? किंतु अश्वमेध यज्ञ तो अयोध्या के राजा श्री राम कर रहे हैं। हाँ, हमने अपने भुजबल द्वारा उनका घोड़ा उनके सैनिकों से छीन लिया। युद्ध का अभ्यास भी, आन भी थी, टेक भी, दो इधर लाखों उधर ठहरा ना हर किसी एक भी। इस तरह भागे कि जैसे दरिया की तरफ, पीठ था मेरी तरफ, मुंह अयोध्या की तरफ। बच्चों, सचेत हो, मुंह धो डालो। तुम दोनों निश्चय ही कोई स्वप्न देख कर आए हो। क्या ये जो बातें तुम कर रहे हो सत्य है? ये जागृति की घटना है? जननी, इस जगत के छल कपट और झूठ से अज्ञान है। तुम सती हो और हम सती की संतान हैं। हे सीता, तूने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में किसी भी प्रकार के दुखों का अंत नहीं होता? क्या किया? अबोध बालक को ये क्या किया? क्या इसी दिन के लिए तुम्हें धनुष बाण धारण करते देख मुझे अपना हर दुख सुख प्रतीत होता था? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें अजय होने का आशीर्वाद दिया था? यदि मैं ये जानती कि दुख देती है संतान भी, तो छीन लेती है धनुष और तोड़ देती बाण भी। माता, हमें तो ये आशा थी कि तुम ये सुनकर हमें छाती से लगा लोगी, किंतु तुम इस प्रकार शोक प्रकट कर रही हो। हमने राम की सेना को नहीं, तुम्हारे हृदय को घायल किया हो। जननी, इस विजय प्राप्ति में हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो तुम्हारे लिए शोक और हमारे लिए लाज का कारण हो सके। आन खोई तो माता झील बन और बांध लो। जाओ ला साक्षी, माता अभी प्रमाण लो। बस दयालु, बस इस जीवन से मुक्त करो, डसता है संसार मुझे। जो जो दुख देना हो तुम दे दो बस एक बार मुझे। जगत की पूज्यमयी देवी को प्रणाम करो। अरे ये मैं किसे देख रही हूँ? हनुमान, मेरा धर्मपुत्र। कौन? सती शिरोमणि माता जानकी। कपिनंदन, तुम्हारे इस अवस्था में? माता, उदय और अस्त यही सृष्टि के तो नियम। यदि मनुष्य की अवस्था ना बदले तो वह स्वयं को ईश्वर के समान अमर और अचल समझने लगता है। तुम्ही को मुनिवर ने अपनी पवित्र कविता का अमृतपान कराया है। तुम्ही ने ऋषिवर की रामायण कंठस्थ की है। आश्चर्य है कि रामायण के आज्ञाकारी होने पर भी तुम इन महापुरुष की महिमा न जानो। खोल दो बंधन, खोल दो। हमने समर भूमि में विजय पाने के लिए। बस चुप रहो। लाज से सिर झुकाकर, घुटने टेककर, हाथ जोड़कर श्री राम के परम भक्त से क्षमा मांगना, यही तुम्हारा वर्तमान कर्तव्य है। और क्षमा ही तुम्हारे अपराध का एकमात्र प्रायश्चित है। नहीं मातेश्वरी, नहीं। इन दोनों बालकों ने मुझे और रघुनाथ की सेना को छल से नहीं बल से पराजित किया है। इसलिए ये दोनों बालक धन्यवाद के योग्य हैं। जैसे ही रूपवान वैसे ही बल निधान हो, साहस के सागर और वीरता की खान हो। पर्वत को किया चूर चूर, ऐसा था न कोई असुर रणभूमि में पराजित जिससे हनुमान हो। जोर है अंग अंग, सुंदर है रूप रंग, अंग अंग ढंग सब में राम के समान हो। बार बार जय पुकार व्यापक दुहाई दूं,
कौन है वो देवी जिसकी तुम संतान हो? उस देवी का नाम है पुण्यमयी प्रतिमा कल्याणी सीता। उन्हीं की आत्मा के अंश ये दोनों भ्राता हैं। सती की संतान, जय हो। तुम्हारे यश और प्रताप की जय हो। हनुमान तुम्हारे बल और प्रताप को नमस्कार करता है। ऋषिवर, क्या इस सृष्टि पर एक ही नाम की दो देवियां हैं? आपने हमारी माता का नाम क्या बताया? परिचय का समय आ गया है। अच्छा सुनो, तुम्हारी माता का नाम जनक नंदिनी दशरथ कुलवधु महारानी सीता है और तुम्हारे पिता मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र हैं। उन्हीं के वही राम जिसका नाम आपकी रामायण में अंगूठी के हीरो में चमक रहा है। हाँ, जिनके नाम में पाप को दूर करने की मिठास है, जिनके होठों में वेदों का संगीत है, जिनकी आंखों में प्रेम की गंगा है, वही रामचंद्र। उन्हीं के मन के दीपक हो, उन्हीं की आंख के तारे हो। वो प्यारे हैं जगत के और तुम प्यारों के प्यारे हो। माता, सत्य का परिचय देना अपराध नहीं। फिर आज तक तुमने ये भेद हमसे प्रकट क्यों नहीं किया? बेटा, क्षत्रिय का गौरव राजकुमार होने में नहीं, धर्म विजय और यश में, और नारी की महानता महारानी कहलाने में नहीं, धर्म पुण्य और सत्य में। फिर भी तुम्हें इस भेद से अलग ना किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बचपन की खुशी भी इन दुख के आंसुओं में डूब जाए। फिर मैं ये कैसे बताती कि गेरुए वस्त्रों में सोने के छत्र के बदले पट्टों के छप्पर में रहने वाली दीन भिखारी ने वही मातेश्वरी सीता है, और इस दीन भिखारी के ही पति अयोध्या के राजा श्री राम हैं। मेरी पलकें लिखा करती हैं इस चेहरे पे रामायण। इन आंखों का हर आंसू राम सीता की कहानी है। पुत्री, अब ये आंसू की कहानी पिता और पुत्र, पति व पत्नी पर समाप्त होना चाहती है। गया था हाथ खाली, शांति सुख साथ लाया हूँ। मेरी दुखिया, मेरी बेटी, चलो लेने को आया हूँ। तपोवन की तरफ है अब अयोध्या धाम की आंखें, तुम्हारा तक रही है रास्ता श्री राम की आंखें। मुनिवर, आप अपने होठों से इस मुरझाई की लता पर अमृत छिड़क रहे हैं। मेरे जानते हुए दुख को सुख का स्वप्न दिखा रहे हैं। नहीं, ये सब आपकी माया है, मेरे कानों का धोखा है। जगत की सताई, प्रजा की ठुकराई, पति की बुलाई सीता के भाग्य में सुख नहीं है। बस देव, बस। आप देवलोक की देवी हो, सुहागवती हो, भाग्यशाली माता हो। अपनी दुखी सीता की ओर से इसके नवाले बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आओ। आज 12 वर्ष के बाद मेरे स्वामी ने इस गांव के लिए सुहाग के सिंदूर भेजा है। आंसुओं के सरोवर में हंसी का कमल खिला है। जीवन युद्ध में प्रेम और सत्य की जय है। अरे ये क्या? मैं दुख में तो पागल नहीं हुई थी, किंतु ये सुख मुझे अवश्य पागल किए देता है। वो देखो, माता कौशल्या मुझे आशीर्वाद दे रही है। सारी अयोध्या राघव के चरणों से लिपटी हुई मेरी ओर चली आ रही है। इसी ओर स्वागत के लिए चली आ रही है, कह रही है सीता सीता, भाग्यशालिनी सीता सीता। माता, माता। शांत पुत्री, शांत।
आपसे बल और साहस पाकर मैं राज धर्म के तूफानी समुद्र में अपने कर्तव्य की नौका खेल रहा हूं। यदि ये नैया चिंतन की अंधेरी रात में रुकावटों के बादलों पर आगे बढ़ते जा रही है, ये सब मेरी जय नहीं, आपकी शिक्षा और आशीर्वाद की जय है। महाराज रामचंद्र, तुम्हें ये तुच्छ वशिष्ठ क्या आशीर्वाद देगा? तुम तो स्वयं ही इस सृष्टि के लिए आशीर्वाद हो। महाराज देखिए कैसा तेजोमय दृश्य है। मन कविता के सूर्य अपने दाएं और बाएं दो चंद्रमा को लिए चले आ रहे हैं। भगवान वाल्मीकि की जय! भगवान वाल्मीकि की जय! अयोध्या नरेश का मंगल हो, प्रजा का कल्याण हो। वही प्रतिमा, वही तेज, वही आंखें। मैं कितना भागा हूं। प्रजा की आज्ञा बिना संतान को भी छाती से नहीं लगा सकता। ऋषिवर, इन बालकों की पुण्यमयी माता कहाँ है? मैं पुण्यमयी देवी के आगमन की सूचना देने पहले ही इन बालकों के साथ आ गया हूँ। वे भी लक्ष्मण जी के साथ आ जाती हैं। अच्छा बालकों, इधर देखो। पुण्य जिनका बल, धर्म जिनका न्याय, दया क्षमा उपकार जिनके राज्याधिकारी, सत्य जिनकी राजनीति, वे मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र ये ही हैं। अपने प्रतापशाली पिता को प्रणाम करो। त्रिलोक विजय पिता ऋषि वाल्मीकि जी के शिष्य लव और कुश आपकी मर्यादा के चरणों में नमस्कार करते हैं। बालकों, तपस्वी और ब्राह्मण को संतुष्ट करना यह भूमि के राजाओं का धर्म है। तुम अभी तक ब्राह्मण का वेश और तपस्वी का रूप धारण किए हुए हो। अपने पिता रामचंद्र से प्रेम का दान मांगो। प्रेम दान? हाँ। पिता रामचंद्र से? हाँ। यह आपकी भक्ति है। अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र महादानी और महाप्रतापी होने के बाद भी हमें प्रेम का दान ना दे सके। लग्न मंडप में पानी ग्रहण करते समय ईश्वर और गुरुजनों के सम्मुख ईश्वर को साक्षी मानकर जिस देवी को अंतिम सांस तक अपनी जीवन संगनी बनाने की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को बचपन का खेल समझकर जवानी में भूल जाना, जिस सती ने स्वामी को ही ईश्वर, स्वामी को ही लोक प्रलोक समझा हो, उसकी सेवा के साथ विश्वासघात करना, यही तो है इनका प्रेम। ऋषिवर क्षमा करना, पिता श्री रामचंद्र के पास धर्म है, बल है, गुण है, पुण्य है, सब कुछ है, किंतु इनके पास प्रेम नहीं। केवल प्रेम ही नहीं, इनके पास तो न्याय भी नहीं है। मुनिवर, चोर डाकू लुटेरों को भी सुने बिना दंड नहीं दिया जाता। फिर किस न्यायाधीश के सामने सीता के सत्य और असत्य का विचार हुआ? किसने आकर उसके पाप की साक्षी दी? क्षमा करे आप और क्षमा करे पिता श्री रामचंद्र। मैं फिर कहता हूँ कि अयोध्या के नरेश के पास प्रेम भी नहीं है और न्याय भी नहीं है। बालकों, तुम अपने माता के दुख से दुखी होकर पिता की मर्यादा भूल रहे हो। याद करो, तुम्हारी माता देवी सीता ने अपने भाग्य के अतिरिक्त कभी अपने स्वामी को दोष नहीं दिया। बोलने दीजिए, इन्हें सीता के विषय में बोलने दीजिए। आपकी आज्ञा इन्हें चुप कर सकती है, किंतु क्षमा कीजिए। यहां आइए और राम की छाती से कान लगाकर सुनिए। इस हृदय से भी आपको इनकी आवाजें सुनाई देगी। यही सुनोगे, ऐसी दुखिया जग में सती ना हो, सीता जैसी पत्नी हो पर राम जैसा पति ना हो। श्री रामचंद्र का जीवन सुख और शांति में प्रफुल्लित हो। खिली मन की कली, दुख की ऋतु का आज अंत आया। अयोध्या के लिए फिर लक्ष्मण लेकर बसंत आया। राजराजेश्वरी देवी सीता महारानी की जय। राजराजेश्वरी देवी सीता महारानी की जय। शास्त्री श्री चरणों में प्रणाम कर। घोर अंधेरे से ढका जीवन ये अश्रुपात था। आपके मुख तेज बिन सीता का दिन रात था।
आज्ञा इन आंखों के जागे दूर अंधेरा हो गया। आपके दर्शन से जीवन में फिर सवेरा हो गया। दुख की दुहाई नहीं, घृणा नहीं, क्रोध नहीं, धिक्कार नहीं, वही विश्वास, वही प्रेम, वही भक्ति। आज भी नारी हृदय की पवित्रता का वैसा ही रूप देख रहा हूं। सारा नहीं राज्य सागर में कोई सती प्रेम का आसरा मांगता हूं। दया के नहीं योग्य अपराध मेरा, मगर फिर भी तुमसे दया मांगता हूं। सभाजनों, हम इस संसार में कानों से इतना नहीं सीखते जितना कि आंखों से सीखते हैं। मदी का क्या धर्म है और सत्य का क्या कर्तव्य है। श्री राम आज भी गुरु वशिष्ठ की इच्छा, ऋषि वाल्मीकि की इच्छा और अपनी इच्छा से प्रजा की इच्छा की पदवी सदा रुचि रखना चाहते हैं। इसलिए इनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करिए कि पुत्र और पत्नी को ग्रहण करके इस सभा को पुनः जय पुकारने का अवसर दे। ऋषि वाल्मीकि जी से निवेदन करो कि राम और सीता के मिलाप पर अपनी रामायण समाप्त करें। भगवान, आपका सुख आपकी कीर्ति की भांति अक्षय हो, किंतु प्रभु। कहो कहो, चुप क्यों हो गए? भगवान, इस संसार में सबकी समझ एक जैसी नहीं होती। इसलिए इस संशय का निवारण करने के लिए सती को अपने सत्य की परीक्षा देनी चाहिए। परीक्षा? लंका में भी परीक्षा, अयोध्या में भी परीक्षा? क्या जब तक सूर्य चंद्र टुकड़े होकर आग की चिंगारियों की तरह सृष्टि पर न बरस पड़े, तुम सतियों के सत्य का विश्वास नहीं कर सकते? क्या करो? क्या करो? रख गए है एक जलता दुख पिता मेरे लिए, यह अयोध्या का सिंहासन है चिता मेरे लिए। आओ सीते फिर चले वन को भिखारी वेश में, जिसमें ये प्रजा ना हो जाकर रहे उसमें। आर्यवर्त की स्त्री अपने जीवन धन के सुख के लिए भूखी प्यासी रह सकती है, मुट्ठी भर चने और फटे हुए कपड़ों में दिन निकाल सकती है, किंतु अपने पतिव्रत धर्म का अपमान सहन नहीं कर सकती। माता वसुंधरे, यदि मेरी आंखों ने पाप की छाया कभी न देखी हो, यदि इस जीवन में पवित्रता सदा मेरी सखी रही हो, तो आओ जननी, पुत्री सीता के सत्य की साक्षी देने के लिए आओ। संसार से मुझे बस इतना उपकार करो। डूब रही हूँ बस सागर में। पुण्य की गंगा पृथ्वी देवी के सागर में लीन हो गई। सीते, सीते, वापस तो देवी पृथ्वी, मेरी सीता मुझे वापस दे दो, मेरी सीता मुझे लौटा दो।
मुझे विवश मत करो। हमने राम का क्रोध नहीं देखा अभी, यदि अपने नगरों वनों और पर्वतों के साथ प्रशासन को जाना नहीं चाहती तो मेरी सीता बचाना चाहते, मेरी सीता मुझे वापस जाना, मेरी सीता मुझे वापस जाना। माता, राम आपसे प्रार्थना करता है, विनय करता है, हाथ जोड़कर सीता की भिक्षा मांगता है, मेरी सीता मुझे लौटा दो, मेरी सीता मुझे, सीता है, सीता है, सीता है, सीता, 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 सीता। भगवान, बीते हुए समय की तरह सीता भी सृष्टि पर नहीं आ सकती। उस प्रतिमा को इस लोक में नहीं, उस लोक के दूसरी ओर देखिए। राजराजेश्वरी देवी सीता महारानी की जय, राजराजेश्वरी देवी सीता महारानी की जय। रख दो, उसी में भी मैलो रंग ही जाएगा। से आग्रह करूंगा कि वो मेलोरंग की इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए उनका जोरदार तालियों से अभिवादन करें। मेलोरंग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। अब हम इस संगठन को फेलिसिटेट करने के लिए अशोका यूनिवर्सिटी की इतिहास की प्रोफेसर अपर्णा वैदिक जी को बुलाना चाहेंगे। हम रंगमंच के निर्देशक श्री श्याम साहनी जी से आग्रह करते हैं कि वो कृपया स्टेज पर आएं और अवार्ड रिसीव करें।
सब गोटे के हेलो हेलो क्या हुआ? सब गोटे के कॉल जोड़ के प्रणाम करी छी। हमें यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से और अपने बड़े भैया प्रकाश भैया की तरफ से मैं आप सबका अभिवादन करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मंच पे आ जाएं। और हमारे बैक स्टेज में म्यूजिक पे थे रमेश सर, प्रसून नारायण और अनिल मिश्रा जी। मैं अपनी समस्त टीम की तरफ से आप सभी का आभार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे के लिए मैं चाहूँगा कि प्रकाश भैया बोले। मैं अपर्णा मैम से आग्रह करूंगी कि वो प्रकाश सर को भी फेलिसिटेट करें। वो मेलोरंग के संस्थापक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप लोग दिल्ली के इस व्यस्ततम समय में खास करके वर्किंग डे में समय निकाल करके लगभग 1.5 घंटे का पूरा आयोजन आपने देखा। सीता बनवास पारसी नाटक आगाश काश्मीरी जी लिखित ये नाटक मेलोरंग के बच्चों ने तैयार की है। और श्याम, जैसा कि आपको पहले पता है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक होने के बाद ये पुनः अपने क्षेत्र में लौटकर अपने बच्चों के साथ काम करते हैं और रंगमंच पर हमेशा हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। मैं आभारी हूँ डॉक्टर सविता झा खान का, जिन्होंने इस वैदेही जैसे आयोजन में मेलोरंग पर भरोसा किया कि मेलोरंग आए और सीता केंद्रित नाटक का मंचन करे। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने अच्छी जगह पर मैं आभारी हूँ IGNCA का, जहाँ अपनी उपस्थिति देना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। ये सबसे बड़ी बात ये भी है मेरे लिए कि IGNCA के ही प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी हमारे अभिनिर्देशक भी हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के, जहाँ मैं काम करता हूँ। इसलिए दो तरह से मैं आभारी हूँ IGNCA का। और मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चे आप जो अभी अपना अभिनय आपके सामने दिखाएं, उनका एक बार परिचय फिर से हो जाए, क्योंकि इससे पहले जो परिचय हुआ था वो सीधे पढ़ दिया गया था। मैं चाहूँगा कि उधर से अपना अपना नाम बताओ बच्ची, आओ आगे आओ। मेरा नाम स्नेहा है। स्नेहा सबसे जूनियर है, जल्दी जल्दी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम आर्यन पंत है। मैं शत्रुघ्न और वाल्मीकि के किरदार में। सब गोटे के प्रणाम। हमर नाम ज्योति झा अछि और हम सखी के सेहो भूमिका केने छलहुँ और देवबाला के सेहो। प्रणाम सब गोटे के। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हर्ष सागर है और मैंने हनुमान का कैरेक्टर इस प्ले में प्ले किया था। सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनुराधा झा है। मैं उर्मिला और धरती माता के कैरेक्टर में थी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम श्वेता है और मैंने राजकी और सखी का कैरेक्टर प्ले किया है। मेरा नाम उत्सव वत्स है। मैं विभीषण का रोल किया था और मृग का। सभा में उपस्थित सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं साक्षी झा और मैंने सीता किरदार निभाया था। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अनिमेश रंजन है। मैं सैनिक और नगरजन का कैरेक्टर प्ले किया था। नमस्कार, मेरा उज्जवल वत्स नाम है। मैं नगरजन और अंगद का कैरेक्टर किया था। सभी लोगों को नमस्कार। मैं हर्ष मनु राम जी के किरदार में।
आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अविनाश कुमार राज, गुरु वशिष्ठ की भूमिका में। आप लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कनुप्रिया कुश के कैरेक्टर में और सखी के कैरेक्टर में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुरभि झा, श्रुतकीर्ति के कैरेक्टर में और लव के कैरेक्टर में। मेरा नाम उत्कर्ष रंजन और मैंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया था। नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं रज्जक, नगरजन, घोड़ा और शेर के कैरेक्टर में था। मेरा नाम पिंटू झा प्रेम है, मैं दुर्मुख के कैरेक्टर में था। संगीत पर थे हमारे साथ अनिल मिश्रा जी, अभी चले गए हैं, और प्रसून नारायण मंच पर आ जाइए। और भाई जी आप और लाइट जो देख रहे थे हमारे संजीव बिट्टू जी, और भी हमारे सहयोगी बहुत सारे क्या नाम है, पुनीत, और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेलोडन के से हैं। एक बड़ी टीम है, आप लोगों के आशीर्वाद से बहुत बड़ी टीम है, और ये सारे लोगों ने किया। मुझे खुशी है अपने अभिनेताओं और अभिनेत्रियों पर। मैं आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि साक्षी झा जो सीता की किरदार में है, अभी भी वो स्मॉल पॉक्स से जूझ रही है, और फिर भी उसने अभी ये भूमिका की 1 दिन की रिहर्सल में। तो ये एक डेडिकेशन है थिएटर का और रंगमंच पर जो हमारे साथ काम करते हैं उन लोगों का। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, आपको हमारी तरफ से तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। सारे यहाँ पे जितने भी पात्र मौजूद हैं और बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, जिन्होंने भी यहाँ पे ऐसे रोंगटे खड़ी करने वाली परफॉर्मेंस दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करना चाहूँगी प्रोफेसर अपर्णा से कि वो आए और अपने कुछ शब्दों से हमें कृतार्थ करें। मैं सविता के साथ पढ़ती थी, तो सविता के दोस्त के रूप में यहाँ आई हूँ, और उसने मेरे ओहदे से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त देने का प्रयास किया है। सो दिन आप लोगों का है। सो ग्रेट परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया। हमारे बच्चे छोटे थे तो कंधे बैठा के रामलीला दिखाने ले जाते थे। आज हॉल में उसका नाटक के रूप में देखने को मिला। म्यूज़िक, लाइटिंग्स, आप लोग सबका एक्टिंग बहुत मज़े का था। और आज मेरी साड़ी भी मैच कर रही है आप लोग से, सो वो एडिशनल बेनिफिट है। सो बट एग्जीबिशन देखा, आप लोगों को पता नहीं मौका मिला कि नहीं, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग जब पढ़ते हैं रामायण के बारे में, एक तो होता है फेथ बेस्ड लर्निंग, वो होता है, हम लोग थोड़ा एकेडमिक टाइप से पढ़ते हैं। तो 300 रामायण है, 300 से भी ज़्यादा रामायण है। लेकिन आज एक ऐसी रामायण के बारे में मुझे पता चला जो मुझे अपने पढ़ने लिखने में नहीं पता था, और वो है अद्भुत रामायण। उसके आधार पर बाहर एक पेंटिंग भी बनी है, बहुत सुंदर है, और वो इस एग्जीबिशन का इस पूरे 6 दिन के कार्यक्रम का पोस्टर भी है, जिसमें सीता का जो रूप है वो वॉरियर वाला है, शक्ति का रूप है। हाँ, जाके उस 10 गले वाला रावण नहीं, 1000 गले का, 1000 गर्दन का जो राक्षस है उसको मार कर आती है। तो आई थॉट इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। एंड मुझे लगता है कि वो पेंटिंग और वो रामायण इसकी स्पिरिट है, इसकी आत्मा है इस फंक्शन की, कि जब हम कहानी बोलते हैं तो उस एक रूप में बोल देते हैं, पर यहाँ पे जो सीता की कई रूप हमें दिखाई दे रहे हैं वो बहुत इंस्पायरिंग है। ये कहानी एक ही है पर उसके कई रूप हैं। तो थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत मज़ा आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि धन्यवाद। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे साथ एक शानदार कलाकार मौजूद हैं, रमेश मंडल जी। वो मधुबनी से आते हैं और मधुबनी के जाने माने आर्टिस्ट हैं, और चित्रकार होने के साथ साथ वो हमारे समक्ष एक भावपूर्ण विद्यापति गीत पर लोक नृत्य प्रस्तुति पेश करेंगे। और अब मैं आप सबसे चाहूँगी कि कृपया पहले तो सभा की गरिमा बनाए रखें, और तालियों से रमेश मंडल जी का स्वागत कीजिए कि वो आएं और अपनी प्रस्तुति दें।
घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे, बिल्कुल मुफ्त। धन्यवाद रमेश जी। और अब मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चाय ब्रेक के लिए एक बार बाहर आ जाए। और चाय ब्रेक 10 से 15 मिनट का है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि उसके बाद द टी ब्रेक विल बी फॉलोड बाय अ फैशन शो दूरवा। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि अच्छा टी ब्रेक सिर्फ 5 मिनट के लिए है, तो कृपया 5 मिनट के बाद आप फिर अंदर आ जाएं। धन्यवाद।